हर हर महादेव, जय शिव शंभु। शिव पुराण का आश्रय उन्हें लेना चाहिए जो भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं, जो महादेव की शरण में रहना चाहते हैं, जो संसार के समस्त सुखों को पाना चाहते हैं, जो महादेव को भक्ति करके रिझाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनके दास बनना चाहते हैं, उन सभी को शिव पुराण का आश्रय लेना चाहिए। देखो प्यारे, 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे देवी देवताओं को पूजने से अच्छा है महादेव की आप शरण में चले जाएं। मेरे महादेव सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। शिव पुराण एक ऐसा अद्भुत पुराण है जो भक्तों को आनंद प्रदान करता है और भक्तों को जो है सुख देता है, परम सुख देता है। इसलिए चाहिए भक्तों को क्या, शिव पुराण कथा श्रवण करें। आप सभी लोग भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान महादेव की कथा श्रवण करते समय इस समय आप कोटि रुद्र संहिता जो शिव पुराण की है उसका श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जो कोटि रुद्र संहिता है इसमें भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं इनकी कथाएं हैं, जो भगवान शिव के जो स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग हैं इनकी कथाएं हैं। आप जहां भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे शिवलिंग होंगे जो स्वयं भू होंगे, अर्थात अपने आप जमीन से निकले हुए होंगे धरती से। तो हमारे भारत में हर जगह भगवान शिव विराजमान है। श्री सूत की कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में और सौनक आदि ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों अथाता संप्रवक्ष्यामि नागे साख्यां परमात्मना ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिंगं उत्तमं परमं लिंगं उत्तमं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोग प्रसन्न हो जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको नागेश्वर शिवलिंग की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ, जो कि दारुका वन में स्थित हैं भगवान भोलेनाथ। नागेश्वर भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, जो परम श्रेष्ठ हैं उनकी कथा आप श्रवण करें, जो भगवान ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। आपने भगवान शिव की जितनी कथा सुनी होगी, सब हर कथा में भगवान शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। प्यारे, जो ज्योति होनी चाहिए बड़ी अद्भुत होनी चाहिए, क्योंकि ज्योति लाइट इज लाइफ, भगवान जो है एक ज्योति स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। बोलो हर हर महादेव। आपको बताऊं कि जो लोग आजकल, देखो ऐसा कि पुराण का विषय नहीं लेकिन बोलना चाहिए, आजकल लोग जो मंदिरों में दीपक जलाते हैं घी का, और बड़े दुर्भाग्य की बात है जो घी आ रहे सब नकली हैं। नकली कैसे? बोले 200 रुपए किलो घी ले। अरे मेरे भाई साहब, 200 रुपए किलो कहीं घी आता है? पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें उसमें एसेंस डाल के दे दिया, और आप लोग बड़े प्रसन्न होते हो और मंदिरों में भंडारे में दान करते हो। भाई हमने तो 1 टीन घी दान करा। 200 रुपए तुम्हारा सरसों का तेल है तो घी कहां से हो जाएगा? जिस गाय का, भैंस का जो दूध है वो 60 रुपए लीटर है। अब 60 रुपए लीटर में दूध में कितना घी निकलता है तो आप जानते होंगे। तो ये सब नकली हैं। इन सब घी की जोत जगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। इससे अच्छा तो अपने सामने कोई चाहे तेल निकलवा लो, किसी का सरसों का निकलवा लो, काले तिल का निकलवा लो, तिल का तेल जला लो। लेकिन ये जो चर्बी आ रही, हमने एक जगह व्हाट्सएप पे पढ़ा, देखो कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास, लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा और एक पोस्ट बाकायदा चल रही है कि क्या चल रहा है इस समय कि जो चर्बी है, चर्बी को गला करके उसमें एसेंस डाल करके बेचा जा रहा है घी के नाम पर, और लोग वही जो है जला रहे हैं खूब मंदिरों में। और कहीं भी जाते हैं दुकानदार से कहते हैं घी दे दो, कहता कौन सा घी? बोले पूजा वाला घी। तो निकालता है, सीधा हाथ मारता है और हाथ ला के देता है 200 रुपए किलो वाला घी। अरे सनातनियों, हमारे धर्म में शुद्ध गाय का देसी घी बताया गया है। ये नहीं कि आप जहां पाए दुकान जैसा पाए वैसा कर। इससे अच्छा तो आप तेल का जला लो। जो लोग कहते हैं कि घी का दिया जलाना तेल के दोष लगता है, उस तेल से ज्यादा दोष इसमें लगता है जो घी नकली आ रहा है। इसलिए जो ज्योति होनी चाहिए शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध ज्योति में परमात्मा का वास होता है। दीप और ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम पूजा दीपम नमस्तुते।
जो ज्योति होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं ज्योति स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि जो नागेश्वर भगवान प्रकट हुए हैं, ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए हैं, उनकी कथा श्रवण करो। श्री सूत जी कहते हैं किसी समय की बात है कि पार्वती से वर पाया है दारुका नाम की राक्षसी ने, और इसका जो दारुक पति है, ये दोनों रहते हैं और ये दोनों बड़े उत्पाती हैं। क्यों? ये जो है इनका जो पति दारुक है वह बड़ा उत्पाती है, राक्षस है, राक्षसों में श्रेष्ठ हैं। तो इनका एक ही धर्म है, क्या ऋषियों मुनियों को प्रताड़ित करना, संतों को प्रताड़ित करना, लोगों को परेशान करना, यही सब कर्म करते हैं। और ये वन में सुंदर वृक्षों के आश्रय लेकर के विचरण करते हैं, पूरे वन में विचरण करते रहते हैं। वहां पर जो लोग मिलते हैं उनको दुखी करते हैं। जब संसार में कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का दुख देता है तो उसका अंत आ जाता है। ध्यान रखना, सब काम कर लो परंतु जो भगवान की भक्ति करता है उसे कभी दुखित मत करना प्यारे, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में बसते हैं। दारुक और दारुका ने जब भक्तों को, संतों को, मुनियों को दुखी करना शुरू किया तो सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी लोग इकट्ठे होकर के और मुनि की शरण में गए और सब जा करके बोले, महर्षे शरणम देहि, हे महर्षि हमें शरण दीजिए, हे महर्षि आप मुझे शरण दीजिए, अन्यथा हमें दुष्ट लोग मार डालेंगे। हे ऋषिवर हम बड़े दुखित हैं, हे प्रभु आपका ही एक ऐसा तेज है, आपके तेज के प्रभाव से राक्षस लोग आपके पास नहीं आते, और हे प्रभु इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। हे महर्षि, हे और मुनि आप हमें शरण दीजिए। अरे महात्मन, आपका तेज तो इस धरा पर इतना है कि आपको देख करके बड़े बड़े राक्षस भाग जाते हैं। और श्री सूत जी कहते हैं कि लोगों ने जब इस प्रकार से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे शरण दीजिए, राक्षसों हमारी रक्षा कीजिए और हम दुखित हैं, तो महात्मा ने कहा, बोले और मुनि ने कहा कि हे सज्जनों, हे पुरुषों सुनो, आज से तुम लोग निर्भय हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो राक्षस तुम्हें सता रहे हैं ये अब स्वयं मारे जाएंगे, क्योंकि अब मैं भगवान शिव की शरण में जा रहा हूं और शिव की सेवा के बल पर ये सारे राक्षस स्वयं मारे जाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, सबको भेज दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि जब और मुनि जो है भगवान शिव की सेवा करने लगे तो जितने राक्षस थे सब धीरे धीरे प्रताड़ित होने लगे और उन्हें सभी को श्राप मिल गया कि इस वन से तुम भाग जाओ, अन्यथा सारे मारे जाओगे। अब जब देवताओं ने उन्हें श्राप दे दिया है तो सारे जो राक्षस से दुखी हो गए, दुखित होकर के रोने लगे, अब हम कहाँ जाएं? अरे हम तो यहाँ पर रहते थे आनंद से, जिसको चाहते उसको मार के खा लेते थे, जो चाहते वो करते, लेकिन अब हमें तो श्राप मिल गया क्या कि इस वन में अगर रहोगे, इस धरती पर रहोगे तो मारे जाओगे, तब हम कहाँ जाएं? तो राक्षस आपस में सलाह कर रहे थे तो रोने लगे दारुक से। तो दारुक ने अपनी पत्नी से कहा, तो उसकी जो पत्नी दारुका है, दारुका ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, हे राक्षसों आप सभी लोग निर्भय हो जाओ। क्यों? बोले मुझे माता पार्वती का श्राप है, जिस स्थान को चाहूं उस स्थान को मैं लेकर के उड़ सकती हूँ और जहां चाहूं वहां जा करके विराजमान हो सकती हूँ। बोलो हर हर महादेव। दारुका ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहां पर ये और सुमनी आएंगे नहीं, ना कोई देवी देवता आएगा। तो दारुका ने अपने तेज और बल के प्रताप से जब सभी असुरों ने उन्हें कहा कि हे देवी सहायता करो, तो दारुका ने अपने तेज और अपने शक्ति के प्रभाव से जंगल के कुछ भाग को लेकर उड़ी और ले जाकर के समुद्र के बीचों बीच जाकर के वह बैठ गई, जहां चारों तरफ जल ही जल है, धरती पर आना ही नहीं हो रहा, चारों तरफ जल। सारे राक्षस प्रसन्न हो गए, आनंद पूर्वक वन में विचरण करने लगे, खूब भक्ति भाव सेवा करने लगे और दारुका की जय जयकार करने लगे कि भाई अगर शक्ति हो तो तुम्हारे जैसी होनी चाहिए, क्यों? अपना प्राण बचाओ और भाग जाओ। बोलो हर हर महादेव। अब ये जो राक्षस थे वे क्या करते कि देखो, कहते हैं गलती सुधारी जा सकती है लेकिन स्वभाव नहीं सुधरता है। ध्यान रखना, क्या व्यक्ति गलती सुधार लेता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं सुधरता है, कहीं ना कहीं उसके जिन में रहता ही। तो राक्षस है, राक्षसों का स्वभाव क्या? उत्पात मचाना,
तो सारे उत्पात करने लगे। उत्पात जब करने लगे तो इन्होंने क्या करा, जल मार्ग से जितने लोग आते नौका लेकर के उन्हें पकड़ते, उन्हें पकड़ के ले जा कठोर कारावास में डाल देते या मार के खा जाते। तो राक्षस भी नाव लेकर ढूंढते रहते समंदर में कौन आ रहा है, नाव लेकर के उसे पकड़ ले जाते। ऐसे एक समय की बात है कि उस दारुका जो थी, जो वन लेकर गई थी, उस वन के आसपास बहुत सारी नाव आई। तो उस नाव में सैकड़ों लोग थे और उन सैकड़ों लोगों को पकड़ा और पकड़ के ले गए और उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया है। और उस नाव में जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उसमें एक राजा थे जिनका नाम सुप्रिय नाम के जो राजा थे, वैश्य हैं। इन्हें ले गए और इन्हें भी कठोर कारावास में डाल दिया। अब सब रोने लगे, परेशान हो गई, जो जितने नाविक थे सब रोने लगे, बोले हम घर कैसे जाएंगे, हमें तो राक्षसों ने पकड़ लिया और इन्हें एक न एक दिन हमें ये मार ही देंगे, तो क्या करें। तो जो सुप्रिय नामक वैश्य था, ये भगवान शिव का परम भक्त था। इसने कहा आप लोग घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, भगवान शिव की सेवा पूजा वंदना करता हूँ। इन्होंने कहा कि आप सभी लोग ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और मैं भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन आरंभ करता हूँ। सुप्रिय नामक वैश्य जो है भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाते हैं और लिंग बना करके पूजा आरंभ करते हैं। देखो प्यारे, जिसकी पूजा करते हैं अपने इष्ट में निष्ठ रहिए। ये नहीं जरा सी आपत्ति गिड़गिड़ा के भाग गए। कोई भी आपत्ति परेशानी आती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो आपका इष्ट है उसकी शरण में जाओ और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रिय नामक जो वैश्य है किसकी शरण में गया, शिव की शरण में गया। क्यों, इन्हें शिव पर भरोसा है, महादेव पर इन्हें पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, अडिग विश्वास है। और हम लोग क्या करते हैं, जरा सी आपत्ति यही तो भगवान बदलने में देर नहीं करते। बोले आज शंकर भगवान है, कर कोई और है, परसों कोई और है। नहीं प्यारे, महादेव की शरण में रहो, सब मिलेगा। शिव को पूजो, सब मिलेगा। सुप्रिय नामक वैश्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, पार्थिव लिंग बना करके नाना प्रकार की स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करता है। और जो लोग हैं, जो जनता है, वो सभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। जब यह करने लगे तो महादेव धीरे धीरे प्रसन्न होने लगे और जैसा सब साधन हुआ वैसा चलने लगा। अब जो उनके दूत थे, श्री सूर्य कहते हैं, जो दारुक नाम का राक्षस है, उसके कुछ दूत थे। उन्होंने देख लिया क्या कि बंदी गृह में कीर्तन चल रहा है, काय का, बोले ओम नमः शिवाय का। और जो सुप्रिय नामक वैश्य है उसने मिट्टी का जो शिवलिंग बना रखा है, यह देख करके वह घबराया और जा करके दारुक से कहता है कि हे राजन, तुम्हारे जो बंदी गृह है उसमें एक जो व्यक्ति है वह शिव की आराधना कर रहा है, आप उसे दंड दो, अन्यथा हम सबका नाश होगा। तो दारुक आता है, कहता है हे वैश्य, तुम क्या कर रहे हो और यह क्या कर रहे हो, शिव की आराधना क्यों कर रहे हो तुम? अरे तुम मुझे सत्य सत्य बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। और तुम्हारी चित्त में कौन बसा है, तुम्हारे मन में क्या है? जब पूछता है तो सुप्रिय नामक जो वैश्य कुछ नहीं बोलता, तो वह तलवार लेकर के मारने चलता है, झपट पड़ता है। तो वो जो वैश्य है दोनों नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान शिव को बुलाता है और कहता है पाहि पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति चा। हे महादेव, हे शंकर, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे दुष्टों का नाश करने वाले, हे प्रभु आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु आप सर्वस्व हैं, हर जगह विराजमान है। हे प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, हे भगवान आप ही मेरे प्राणों की सदैव रक्षा करें। जब इस प्रकार से उसने प्रार्थना करी तो उसकी प्रार्थना करे जाने पर भगवान शिव वहीं पर मंदिर आदि भवनों के सहित प्रकट हो गए। महादेव जैसे ही प्रकट हुए हैं, उनके रूप की आहाल बड़ी अद्भुत छवि, जटाओं में गंगा और शीश पे चंद्रमा, गले में सर्प और भगवान के बागंबर धारण किए हुए भगवान। और जब इस प्रकार से भगवान वहाँ प्रकट हुए तो सुप्रिय नामक जो वैश्य था इसने भगवान शिव की पूजा करी। भगवान शिव ने अपने खड्ग से समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। एक ही
तलवार में सबको काट दिया है, सब मारे गए। और भगवान शिव कहते हैं कि हे सुप्रिय, मैं अपनी लीला से यहीं पर विराजमान रहूंगा और यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों जो वर्णों के लोग हैं वो यहाँ पर आए और पूजन करेंगे और पूजन करके चतुर्थ पुरुषार्थ पाएंगे और यहाँ पर कभी भी तामसिक व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। श्री सूत जी कहते हैं जब सब मारे गए, सुप्री नामक वैश्य जो था वो अपनी नौका लेकर नगर को चला गया, तो जो दारुका थी दुखी हुई और दुखी होकर के वह उसने माता पार्वती की सेवा करी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता पार्वती की सेवा करती है, खूब पूजन अर्चन करती है। माता पार्वती प्रसन्न होती है, कहती मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो जो दारुका कहती हे माता, आप मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे वंश की रक्षा करें। हे माँ, यदि मेरा वंश नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगी? हे माता, मेरे वंश की रक्षा करो। तो माता पार्वती ओमस्तु कह देती हैं और जा करके शंकर भगवान से कहती हैं कि आप उसके वंश में किसी का वध ना करो। भगवान शिव ने कहा हे देवी, राक्षस यदि दुष्टता करते हैं, भक्तों को सताते हैं, तो उन्हें उनका वध करना आवश्यक हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। माता पार्वती शंकर भगवान में कुछ देर क्लेश होता है, परंतु माता पार्वती फिर कहती हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब आपको यहाँ मुक्ति हो जाएगी, आप उन्हें उनका वध कर देना, परंतु इस समय मैंने वर दिया है तो इस कल्प में आप उनका वध ना करें। बोलो हर हर महादेव। जो दारुका है वह रहने लगी। शंकर भगवान कहने लगे कि हे देवों, अब चिंता मत करो, कलयुग बीतने पर सतयुग आएगा और सतयुग में एक राजा होंगे जो वीरसेन नामक राजा हैं, वे बड़े प्रतापी होंगे, उनसे ही, उनके द्वारा ही मैं अवतरित होऊंगा और मैं सबका वध करके राक्षसों का वहां पर नागेश्वर रूप में विराजमान होऊंगा। ऐसा ही हुआ है। वीरसेन कहते हैं कि किस प्रकार आए यह भी सुनो। कहते निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रिय कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ये बड़े प्रिय हैं, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। तो क्या हुआ कि इन्हें भी दारुका आदि राक्षसियां इन्हें परेशान करने लगी। तो ये उनके नाश के लिए इन्होंने क्या करा, भगवान शिव के शिवलिंग को बनाना शुरू करा है और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने लगे। और पार्वती माता के अनुसार यह उनका जो वरदान दिया था, वरदान भी पूर्ण हो गया। अब शंकर भगवान इस बार प्रकट हुए और संपूर्ण जो दारुका का जो परिवार था, वंश था, सबको नष्ट कर दिया शंकर भगवान ने। और शंकर भगवान देवताओं के आग्रह करने पर वहीं पर विराजमान हो गए, जिनका नाम पड़ा नागेश्वर भगवान। बोले नागेश्वर भगवान की जय। तो प्यारे मेरे शिव भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए लिंग स्वरूप में विराजमान है। नागेश्वर दारुका बने, क्योंकि ये जो दारुका है वन को लेकर चलती है और वन में रहती थे, इसके जो परिवार वाले थे, वंश वाले थे, सब वहीं पर रहते थे और महादेव ने सबका उद्धार कर दिया और स्वयं वहां पर विराजमान हुए। महादेव की भक्ति आप बड़ी सरलता से कर सकते, कहीं पर भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय बोल करके महादेव को याद करें। प्यारे लोग कहते हैं हम पर भगवान दया नहीं करते। अरे भगवान दया तो करते हैं, परंतु तुम उन्हें याद ही नहीं करते। सही बात तो यह है, यदि तुम भगवान को याद करो तो भगवान तुम पर दया क्यों ना करें। भगवान दया अवश्य करेंगे, आप उन्हें याद करो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।